इस लेक्चर में एनएफसी टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी समय से न्यूज में है, रिसेंटली न्यूज में इसलिए गूगल पे ने, गूगल पे आप सभी जानते हो, जैसे आपके फ़ोन में पेटीएम होगा या आपके फ़ोन में फ़ोन पे होगा, पेटीएम फ़ोन पे के जरिए आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो ये भी एक गूगल पे पेमेंट सिस्टम है। एप्लीकेशन है इसकी, गूगल की एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और कहीं भी आपको पेमेंट करनी है तो यूज कर सकते हैं उसको। इसने अभी टैप टू पे फॉर यूपीआई ये फैसिलिटी लॉन्च की है। ये फैसिलिटी क्या है इसके बारे में जानेंगे। यूपीआई आप जानते हो, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम। ये एक पेमेंट का, ये समझ लो, इंटरमीडियरी है। यानी कि जब भी पेटीएम से आप पेमेंट कर रहे हो या भीम ऐप से कर रहे हो या आप फ़ोन पे से कर रहे हो चाहे गूगल पे से, हमारे इंडिया में वो यूपीआई के थ्रू होती है, यूपीआई के थ्रू। और ये जो गूगल पे ने फैसिलिटी लॉन्च किया टैप टू पे, एक कंपनी है जिसका नाम है पाइन लैब, इसके साथ कोलैबोरेट करके यानी कि मिल के लॉन्च की है। क्योंकि ये पाइन लैब ना पीओएस बनाती है, पीओएस टर्मिनल। पीओएस क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। ये मशीन तो देखी होगी आपने भाई साहब, इसका नाम है पीओएस टर्मिनल, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। ये मशीन में आपको पता है एटीएम कार्ड लगाते हैं, अंदर डालते हैं जैसे एटीएम में डालते हैं, और एटीएम कार्ड डाल के अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड डाल के पेमेंट कर देते हो आप। अपना क्या करना पड़ता है आपको, यहाँ पे पिन कोड डालना पड़ता है और फिर करते हो। लेकिन बहुत सारी फैसिलिटी ऐसी भी तो होती हैं, ये कार्ड को ना इसके अंदर नहीं डालना पड़ता, इस मशीन के ऊपर है ना जो यहाँ पे, ये ऊपर टच कर देते हैं, बस इसके टच कर देते हैं और बस टच करने के बाद आपकी पेमेंट हो जाती है। जितनी भी पेमेंट है ना, आपको कुछ डालना पड़ता है, कुछ भी ना, पिन कोड डालना पड़ता है, जितनी उसकी पेमेंट है वो पेमेंट ले लेगा, आपको बिल दे देगा, बस कि आपको पता लग जाएगा इसने इतनी पेमेंट की है। तो अभी तक जो ये फैसिलिटी थी ना, टैप टू पे फैसिलिटी, ये सिर्फ कार्ड के लिए उपलब्ध थी, अवेलेबल थी। लेकिन अब ये किसके लिए अवेलेबल है? गूगल पे के जरिए की जा सकती है, गूगल पे एप्लीकेशन के जरिए। कैसे करते हैं जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखो कैसे काम करती है ये। पहली बात तो ये याद रखना, यूपीएससी आपसे ये पूछ सकता है कि ये शॉर्ट रेंज के लिए या लॉन्ग रेंज के लिए। ये शॉर्ट रेंज के लिए वायरलेस कनेक्टिविटी, यानी कि कोई वायर नहीं जुड़ी हुई है, आपका फ़ोन है, आपका फ़ोन है और वो फ़ोन NFC इनेबल्ड डिवाइस है। देखो सभी जो ये फ़ोन आ रहे हैं ना, एंड्रॉयड फ़ोन, लगभग नए फ़ोन NFC टेक्नोलॉजी से इनेबल्ड हैं, यानी कि उनमें NFC टेक्नोलॉजी है, यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। NFC का क्या मतलब है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सारे फ़ोन में है ये, लगभग जो नए फ़ोन आते हैं। तो कोई भी फ़ोन जो NFC इनेबल डिवाइस है और उसमें आपने गूगल पे की एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, गूगल पे अपना अकाउंट बना रखा है जैसे पेटीएम या फ़ोनपे पे, अब उससे आपने अपना अकाउंट में लिंक किया हुआ बैंक का अकाउंट, जब भी आप पेमेंट करते हो तो यूपीआई के थ्रू होती है उससे पेमेंट। अगर आपको NFC टेक्नोलॉजी के जरिए करना है तो आपका डिवाइस यानी कि फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन NFC इनेबल डिवाइस होना चाहिए। और ये काम करती है सिर्फ शॉर्ट रेंज के लिए और वायरलेस है, कोई वायर नहीं जुड़ी हुई है, कोई तार नहीं जुड़ा हुआ है। शॉर्ट रेंज में बार बार इसलिए कह रहा हूँ भाई साहब, शॉर्ट लॉन्ग रेंज दे के ऐसे ही अटकाता है, हर साल ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ऐसी टेक्नोलॉजी से। तो याद रखना शॉर्ट रेंज के लिए कुछ सेंटीमीटर तक ये काम करती है। जैसे ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, आपको अपना फ़ोन इसके पास लेके आना पड़ेगा कुछ सेंटीमीटर, 1 2 3 4 सेंटीमीटर तक ये काम करेगी, 5 10 सेंटीमीटर, या इसके ऊपर रख दोगे आप, टच कर दोगे अपना फ़ोन। अपना फ़ोन जैसे ही टच करोगे आप, टच करते ही ये क्या करेगा, जैसे आप कोई भी बिल पेमेंट कर सकते हो, कोई भी बिल या बिजनेस कार्ड या कोई डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड कर सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन क्विकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से। किस पे काम करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड पे काम करती है। ये भी याद रखना आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन समझ लो आप। देखो बहुत सारी किरणें होती हैं आपके आसपास घूम रही हैं, आपको दिखाई नहीं दे रही, जैसे एक्सरे भी है, जैसे आप मेट्रो में जाते हो वो एक्सरे मशीन होती है, उससे एक्सरे वेव निकलती हैं, एक्सरे वो दिखाई थोड़ी ना देती हैं भाई साहब। तो ऐसी रेडियो, ये रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड या रेडिएशन, इसके जरिए काम करती है। NFC ट्रांसमिट करता है डेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड, ये याद रखना है इसमें। दूसरा, दोनों डिवाइस में, जैसे ये POS मशीन है, इसमें भी NFC टेक्नोलॉजी बेस्ड होनी चाहिए ये, और जो आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, स्मार्टफोन,
वो भी NFC इनेबल्ड होना चाहिए, तभी ये काम करेगी। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, दोनों डिवाइस में NFC चिप होनी चाहिए और वेरी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये काम करती हैं, बहुत ही छोटी डिस्टेंस के लिए ट्रांजेक्शन कर सकती हैं। करना क्या पड़ता है, देखो जो भी NFC डिवाइस है, आपका फ़ोन है, अपना फ़ोन आपने टच किया इस पर, जैसे ही टच किया, टच करने के बाद आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली गूगल पे की एप्लीकेशन खुल जाएगी। और इसने देखो पहले ऑलरेडी जितना अमाउंट आपसे लेना है, मान लो आपने 400 रुपये का कुछ सामान खरीदा, इसने 400 रुपये अपनी मशीन में भर दिए, 400 रुपये डाल दिए और फिर आपने अपना फ़ोन इस पर टच किया। टच किया जैसे ही आपकी गूगल पे ऐप खुल गई, गूगल पे ऐप खुल गई, अब उसमें सिर्फ आपको गूगल पे या किसी पे भी आपने जैसे पिन कोड लगा के रखते हो ना, तो बस पिन कोड डालना आपको, और ये वेरीफाई भी करना है कि हाँ इसने 400 रुपये वहाँ ऊपर लिखा आ जाएगा, 400 रुपये काटने के लिए बोला है इसने, 400 रुपये मतलब बिल एंटर किया है, और जो ये मर्चेंट का नाम, जो व्यापारी है दुकान का नाम भी आ जाएगा उसमें, ये वेरीफाई कर लोगे आप, हाँ ये सेम मर्चेंट का नाम है और 400 रुपये इसने भरे हैं, तो आप पिन कोड डाल दोगे और क्लिक कर दोगे ओके पे, आपकी पेमेंट हो गई। ना आपको कोई QR स्कैन कोड जो होता है ना QR, वो स्कैन करना पड़ेगा, ना ही किसी का मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, इतनी आसानी से पेमेंट हो जाएगी, एक तरह से कॉन्टैक्टलेस होगी, कॉन्टैक्टलेस। तो ये टेक्नोलॉजी रिसेंटली लॉन्च की है। तो क्या क्या फीचर है इसके, जो हमने ऊपर डिस्कस किए ना वही इसके फीचर हैं। गूगल पे है जो, ये फर्स्ट है UPI एप्लीकेशन जो भी यूज करती है जिसने ऐसी फैसिलिटी लॉन्च की है, याद रखना गूगल पे फर्स्ट है। पेटीएम वगैरह भी, फ़ोन पे, भीम ऐप, ये सब UPI के थ्रू पेमेंट करती हैं सारी एप्लीकेशन, लेकिन गूगल पे फर्स्ट है जिसने ये पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पे टैप टू पे फैसिलिटी का फीचर उपलब्ध कराया है। कोई भी यूजर पेमेंट कर सकता है जस्ट टैप करके, अपना एंड्रॉयड मोबाइल स्मार्टफोन टैप करेगा, यानी कि टच करेगा या उसके सामने लाएगा, और जो भी पाइन लैब कंपनी के द्वारा ये POS टर्मिनल, ये मशीन है जिसके पास भी पाइन लैब द्वारा बनाई हुई, उसके मतलब उसको पेमेंट कर देगा आसानी से। यूज़र जब भी अपना फ़ोन POS मशीन के सामने लेके आएगा, ऑटोमेटिकली गूगल पे ऐप खुल जाएगी और पेमेंट अमाउंट पहले से ही भर चुका होगा वो दुकानदार। अब ये वेरीफाई कर लेगा यूज़र, यानी कि जैसे मुझे पेमेंट करनी है तो कितना अमाउंट डाला है उसने, मर्चेंट नेम क्या, फिर मैं अपना पिन डाल के और पेमेंट कर दूंगा और पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, और उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा मेरे पास गूगल पे कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गई, और मैं उसे दिखा सकता हूँ उस दुकानदार को जिससे मैंने कुछ ख़रीदा है। तो इससे ना कोई QR कोड स्कैन करना पड़ेगा, ना ही कोई मोबाइल नंबर, और आसानी से पेमेंट हो जाएगी। क्या कोई और भी कंपनी है गूगल पे के अलावा जो ये फैसिलिटी नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रही है? बिल्कुल है, एप्पल कंपनी। फरवरी 2022 में ही एप्पल कंपनी है जो आईफोन वगैरह बनाती है US की, अमेरिका की, उसने US में ये लॉन्च की थी, ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड पेमेंट सिस्टम। तो याद रखना सिर्फ गूगल पे ही नहीं है, एप्पल ने भी लॉन्च कर चुका है, ये एप्पल ने भी लॉन्च की है US में। तो इस तरह से ही काम करती है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया ऐसे ही ये टेक्नोलॉजी काम करती है एप्पल में भी। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी के और एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन मतलब यूज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है UPSC, कोई भी नई टेक्नोलॉजी होती है ना, चालू हुई होती है, उसके यूज पूछ लेता है एप्लीकेशन। तो कहाँ कहाँ पे और यूज हो सकती है? देखो पेमेंट करने के लिए POS मशीन पे तो यूज कर ही सकते हैं हम इसे, एक तो जान लिया पेमेंट कर सकते हैं कॉन्टैक्टलेस, कॉन्टैक्टलेस यानी कॉन्टैक्ट नहीं करना पड़ेगा, बस उसके सामने लाना पड़ेगा POS मशीन के सामने और पेमेंट कर देंगे बिना किसी कॉन्टैक्ट टच किए हुए। और दूसरा, मोबाइल नंबर की ज़रूरत नहीं है, QR स्कैन कोड की भी जरूरत नहीं है, और लेकिन ये याद रखना शॉर्ट रेंज के लिए, छोटी रेंज के लिए, ऐसा नहीं है आप 1 किलोमीटर दूर खड़े होकर मोबाइल दिखाओ POS मशीन को, लो भाई साहब कर दो पेमेंट। शॉर्ट रेंज के लिए, लॉन्ग रेंज के लिए, ये आपको याद रखना है इसमें। तो और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? देखो बैंकिंग कार्ड में यूज होती है, जैसे देखो बैंकिंग कार्ड है, अभी जो ये ATM कार्ड इसके अंदर डाल रखा है, ये क्या है, ये भाई साहब आपने देखा होगा बहुत सारे जो पेमेंट करते हैं सिर्फ टच करते हैं इस मशीन पे, और टच करके ही पेमेंट हो जाती है। तो बैंकिंग के जो इतने भी कार्ड वगैरह होते हैं, चाहे वीज़ा कार्ड, रुपए कार्ड, कोई भी, उनके द्वारा भी ये टैप टू पे फैसिलिटी है, यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें भी यूज होती है। मनी ट्रांजैक्शन के लिए, कॉन्टैक्टलेस, टिकट खरीदने के लिए भी यूज हो सकती है। कार्ड के द्वारा देखो ये ऑटो थेफ्ट है ना, जो चोरियां हो जाती हैं जो, इसको भी बचाती है। लाइब्रेरी में बुक वगैरह रखने के लिए भी NFC टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है, बुक को अरेंज करने के लिए। टोल बूथ पे भी इस टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है, टोल टैक्स में, टोल टैक्स काटने वगैरह के लिए। और देखो बस की टिकट वगैरह लेने के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे आप कभी मान लो आजकल जैसे दिल्ली में आप गए हो कभी,
तो वहाँ पे जो CNG बस चलती हैं वो कार्ड बनता है उनका एक, या आप मेट्रो कार्ड से भी, जो आपका मेट्रो कार्ड होता है ना, मेट्रो कार्ड से उसकी मशीन पे टच करके बस ये कटवा सकते हो टिकट बस की, तो वहाँ भी यूज हो सकती है ये टेक्नोलॉजी। ये देखो घरों में जो हाउस होल्ड अप्लाइंसिस हैं, जैसे मान लो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कोई, जैसे AC है, AC के को भी आप फ़ोन से, स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हो, या कोई लाउड स्पीकर है आप गाना बजा रहे हो, उसमें भी नियर फील्ड टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है। हेल्थ केयर सिस्टम में भी देखो कॉन्टैक्टलेस पेशेंट को, मरीज को मॉनिटर करने के लिए यूज हो सकती है। मान लो उसके हाथ में एक रिस्ट बैंड फैला, मतलब पहना दें, उसके हाथ में जो कलाई है, कलाई में मान लो एक बैंड सा पहना दिया, जैसे फ्रेंडशिप बैंड होता है ना भाई साहब, फ्रेंडशिप डे पे देते हैं दोनों फ्रेंड, ऐसा बैंड पहना दिया वॉच की तरह का, जैसे घड़ी होती है, तो उसके जरिए भी ये NFC टेक्नोलॉजी यूज होती है, NFC। और देखो एप्पल की जो वॉच होती है ना, घड़ी होती है एप्पल की, उनमें भी ये यूज होती है NFC टेक्नोलॉजी। तो इतने सारे यूज हैं इसके। तो कितनी सेफ है ये टेक्नोलॉजी, क्या इसको हैक किया जा सकता है? देखो ये सिर्फ फ्यू सेंटीमीटर तक ही काम करती है दो डिवाइस में, मतलब जब दोनों डिवाइस नज़दीक होंगे कुछ सेंटीमीटर तक ही काम करती है। तो जो अटैकर होते हैं ना, हैकर होते हैं, जो डेटा चुराते हैं, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि और जो वायरलेस टेक्नोलॉजी ना, वो थोड़ी दूर रेंज से करती हैं, मीटर 10 मीटर की रेंज होती है ब्लूटूथ की। जैसे मान लो ब्लूटूथ से आप डेटा भेज रहे हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, मान लो एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में आप डेटा भेज रहे हो, कोई इमेज भेज रहे हो, कोई गाना भेज रहे हो, तो 10 मीटर की रेंज होती है, दूर तक कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, कम रेंज तक ही डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है या मनी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो जो अटैकर हैं उनको बहुत ही कम चांस मिलता है कि इसको वो हैक कर सकें, इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है दूसरा अटैकर इनसे कनेक्ट हो सके। तो ये सिक्योरिटी है इनकी उनसे ज़्यादा, जो अदर कॉन्टैक्टलेस या वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं उनसे ज़्यादा सिक्योरिटी है इसकी, ज़्यादा सिक्योर हैं ये। पीर टू पीर कम्युनिकेशन के लिए भी यूज होती है, मान ली एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में कम्युनिकेशन करना हो तो भी यूज होती है ये। और अदर जो एक्सटर्नल इंटरप्रिटेशन है वो करना भारी हो जाता है, यानी कि हैकर क्या है, इस डेटा को ये नहीं पता लगा सकता, डिकोड नहीं कर सकता, कि क्योंकि उसको देखो कम टाइम मिलता है, क्योंकि विद इन सेकेंड ही ये पेमेंट हो जाती है, विद इन सेकेंड ही। जो रिसीविंग डिवाइस है इंस्टेंट भेज देता है, जैसे मान लो POS है भाई साहब मशीन, इस पे अभी तो इस पे डायल किया था ये अमाउंट, अभी डायल करके और इसने कहा कि भाई साहब अपना मोबाइल लेके आओ, इसने विद इन सेकेंड दिखाया, जैसे ही टेप किया आपके मोबाइल में गूगल पे खुल गई। तो 1 या 2 सेकंड ही मिलते हैं, 1-2 सेकंड में, यानी कि ह्यूमन एरर होने के भी बहुत कम चांस हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, कि आपसे कोई गलती हो जाए पेमेंट करने में, ये भी बहुत कम चांस है इसमें। क्योंकि देखो जब गूगल पे खुलेगी, आपकी गूगल पे ऐप खुलेगी, गूगल पे ऐप पे इसी का नाम आएगा और इसी ने जितना अमाउंट भरा है वही आएगा, और वो वेरीफाई कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो इससे आपके पास कि गलत अकाउंट में पेमेंट चली जाए ये भी बहुत कम चांस है। अच्छा, इसका अगर वायरलेस और टेक्नोलॉजी होती हैं उनसे कंपैरिजन करें तो उनसे कैसे कंपैरिजन किया जा सकता है, यानी कि वो कैसे काम करती हैं और ये कैसे काम करती है, क्योंकि कंपैरिजन भी आ सकता है ना, क्वेश्चन पूछ लेगा आपको ब्लूटूथ से या NFC टेक्नोलॉजी से कंपेयर करके, या वाईफाई से और NFC टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में दे देगा। पहले 2018-19 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, ये 3G 4G में क्या कंपैरिजन है, ये टेक्नोलॉजी जो थी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो अदर वायरलेस टेक्नोलॉजी होती हैं उनको देखो ये रिप्लेस करेगी आगे अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, ये कैसे करेगी, जैसे एडा टेक्नोलॉजी है, IRDA, ये टेक्नोलॉजी भी शॉर्ट रेंज के लिए, लेकिन ये फ्यू मीटर तक काम करती है। और जो ये टेक्नोलॉजी NFC सिर्फ फ्यू सेंटीमीटर तक काम करती है। एक तो इसका ये हो गया डिफरेंस, अंतर। और ये एडा टेक्नोलॉजी इंफ्रारेड लाइट को यूज करके करती है और लाइन ऑफ साइट के अंदर होना चाहिए। जैसे मान लो किसी डिवाइस में एडा टेक्नोलॉजी से हम कुछ भी कर रहे हैं, डेटा भेज रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, एक तो ये इंफ्रारेड लाइट को यूज करती है, इंफ्रारेड। और NFC किसको यूज करती है, हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड, इसको यूज करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो सारी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होती है, इंफ्रारेड भी, ये भी, लेकिन इसमें क्या है, ये कुछ मीटर तक काम करेगी, कुछ मीटर तक, और NFC कुछ सेंटीमीटर तक ही काम करेगी, यानी कि बहुत ही शॉर्ट रेंज है इसकी, बहुत ही शॉर्ट रेंज है। और दूसरा ये एडा टेक्नोलॉजी, दोनों डिवाइस आमने सामने होने चाहिए। जब एडा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो जैसे मान लो ये 10 मीटर तक काम करती है एडा, तो दोनों डिवाइस, एक डिवाइस यहाँ पे एक डिवाइस यहाँ पे भी, दोनों आमने सामने होने चाहिए।
ये तभी काम करती है। अब जो ये NFC टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या है, भले ही POS मशीन के आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पे सामने लेकर आओ, यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे ले आओ, क्योंकि फ्यू सेंटीमीटर तक काम करती है। तो ये इसका एक यूज है। दूसरा ये है, मेनली जो ये एडा टेक्नोलॉजी है, रिमोट कंट्रोल डिवाइस में काम करती है। रिमोट से कंट्रोल होते हैं, जैसे मान लो रिमोट वाली गाड़ी है, एडा टेक्नोलॉजी पे यूज रही है, रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं, जो छोटी बच्चों वाले खिलौने आते हैं। और देखो ये जो NFC है, अभी ये इसको रिप्लेस कर सकती है, ब्लूटूथ को वाईफाई कनेक्शन होते हैं, क्योंकि देखो अभी लार्जर डेटा कम्युनिकेशन के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ब्लूटूथ और वाईफाई। जैसे मान लो आपको 2 GB 3 GB का डेटा भेजना है, तो आप किससे भेजोगे, वाईफाई टेक्नोलॉजी के जरिए। जैसे वाईफाई के जरिए, जैसे आपकी शेयर ऐप होती हैं बहुत सारी, आप डेटा भेजते हो, मान लो मूवी भेजनी है, फिल्म भेजनी है आपको एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में, तो वो वाईफाई से भेजते हैं, वाईफाई से कनेक्ट होती हैं वो एप्लीकेशन। और जैसे मान लो आपको एप्लीकेशन भेजनी है, वाईफाई से पहले यूज होता था ब्लूटूथ, आज भी आता है फ़ोनों में ब्लूटूथ। जैसे 1 MB की इमेज है आपकी, वो भेजनी है, तो आप ब्लूटूथ से भेज सकते हो, जल्दी भेज जाएगी। लेकिन अगर डेटा ज़्यादा हुआ, साइज़ ज़्यादा हुआ, तो फिर ब्लूटूथ से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है भेजने में, और वाईफाई से जल्दी भेजा जा सकता है लार्जर डेटा को, समझ रहे हो। लेकिन NFC टेक्नोलॉजी सिर्फ पेमेंट के लिए या कम डेटा के लिए, जो इसका कम साइज़ है उसके लिए यूज होती है। और जो रिसीवर डिवाइस होता है, जैसे मान लो ये टेक्नोलॉजी होती हैं जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करती हैं, तो ये क्या है, जो भी रिसीविंग डिवाइस है वो ऐसा होना चाहिए, उसकी ऑन पावर सप्लाई होनी चाहिए, तभी यूज हो सकता है उस पर। लेकिन NFC टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या है, इसमें भी ऐसा ही है, क्योंकि देखो दोनों पावर डिवाइस है। POS मशीन है, वो भी चार्जिंग होती है भाई साहब, जैसे आपका फ़ोन चार्ज होता है और ये भी चार्ज होता है, तो दोनों में एक ये सिमिलरिटी है, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये देखो, एक इसमें देखो ये भी है कि जो लार्जर वर्किंग डिस्टेंस है ना, जो अगर मान लो कोई पावर डिवाइस है, आप ब्लूटूथ और वाईफाई यूज कर रहे हो, और लार्ज मान लो डिस्टेंस पे आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो वो रिसीवर वाला डिवाइस को ज़रूरत है कि अपनी पावर सप्लाई हो। यानी कि जो रिसीविंग डिवाइस है वो देखो पावर पे काम करता है, यानी कि पावर सप्लाई चाहिए। लेकिन एक डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस अंतर NFC में और ये एडा टेक्नोलॉजी में, एडा टेक्नोलॉजी या ब्लूटूथ या वाईफाई में, ये है कि NFC रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करती है, और रेडियो फ्रिक्वेंसी से इसको पावर मिल जाती है। लेकिन इसको ऑन पावर सप्लाई चाहिए अगर ब्लूटूथ, वाईफाई और एडा टेक्नोलॉजी पे भेज रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है इसमें। दूसरा ये है इसमें एक, कि मान लो आप ब्लूटूथ से भेज रहे हो या वाईफाई से भेज रहे हो कोई डेटा, तो इसमें क्या करना पड़ता है आपको, मान लो एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में भेज रहे हो, तो आपको पहले ना पेयर करना पड़ता है, डिवाइस पेयर। जैसे मान लो भाई साहब ये वाईफाई का राउटर लगा हुआ है, और वाईफाई का राउटर से आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करना चाहते हो इंटरनेट चलाने के लिए, तो आपको पहले पेयर करना पड़ता है ना, कि आप जोड़ोगे उसे, कनेक्ट करोगे डिवाइस को। या आप मान लो ब्लूटूथ से अपने कोई लाउड स्पीकर है उसको कनेक्ट करते हो ब्लूटूथ से, तो पेयर करना पड़ता है ना, पहले कनेक्ट करना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, NFC में कोई पेयर थोड़ी ना करना पड़ता है। इसमें क्या है, बस टच किया आपने, टच करती एप्लीकेशन खुल गई, पिन भरा और हो गई पेमेंट। इसमें ना कोई पेयर नहीं करना पड़ता, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती, कोई पेयर नहीं करना पड़ता। तो ये भी एक डिफरेंस है NFC में और ब्लूटूथ, वाईफाई और एडा टेक्नोलॉजी में। तो यही था इसके बारे में।